सोचिए, एक तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और इन दोनों के बीच ना एक जबरदस्त ऑनलाइन लड़ाई छिड़ी हुई है। एक ऐसी लड़ाई जो भारत में इंटरनेट का भविष्य तय कर सकती है। और देखिए, ये कोई सिर्फ भारत की बात नहीं है। पूरी दुनिया में सरकारें और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इस सवाल पर उलझी हुई हैं कि भाई ऑनलाइन क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं। लेकिन भारत, जो कि इंटरनेट के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, वो इस ग्लोबल बहस का सेंटर स्टेज बन गया है। तो सवाल उठता है कि आखिर एक सोशल मीडिया जायंट दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर मुकदमा कर क्यों रहा है। इस पूरे टकराव के सेंटर में है एक सरकारी पोर्टल जिसका नाम है सहयोग। अब सरकार तो कहती है कि ये सहयोग का प्रतीक है, लेकिन एक्स के लिए ये कुछ और ही है। उनके मुताबिक ये सेंसरशिप का एक हथियार है। तो चलिए सबसे पहले एक्स की साइड की कहानी सुनते हैं। वो आखिर इस पोर्टल को सेंसरशिप का हथियार कह क्यों रहे हैं। आइए जरा उनके तर्कों को समझते हैं और ये जानते हैं कि ये कंपनी इस मामले को भारत की सबसे बड़ी अदालत तक ले जाने के लिए क्यों तैयार है। एक्स का सीधा सीधा आरोप है कि ये जो सहयोग पोर्टल है ना, ये कानून का खुला उल्लंघन है। उनका कहना है कि ये एक ऐसा जरिया बन गया है जिससे बिना किसी जवाबदेही, बिना किसी कोर्ट की निगरानी के बड़े पैमाने पर कंटेंट हटाया जा रहा है और आवाजों को दबाया जा रहा है। और ये मामला सिर्फ कुछ गिने चुने ऑर्डर्स का नहीं है। एक्स का तर्क ये है कि इस पोर्टल के जरिए देश के लाखों पुलिस अधिकारियों को एक तरह से असीमित शक्ति दी जा रही है। मतलब वो जब चाहें, जैसे चाहें, किसी भी कंटेंट को हटाने का आदेश दे सकते हैं। तो मतलब साफ है, एक्स सिर्फ कुछ कंटेंट हटाने के ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं कर रहा है। नहीं, वो तो उस पूरे सिस्टम की लीगैलिटी पर ही सवाल उठा रहा है जिसके तहत ये सारे आदेश दिए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो एक्स ने तो अपने गंभीर आरोप लगा दिए, लेकिन इस पर अदालत का क्या कहना था। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। वो पहलू जहां भारतीय हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया के लिए अपनी रेड लाइंस, मतलब एक लक्ष्मण रेखा, खींच दी। कोर्ट का नजरिया तो एक्स से बिल्कुल ही अलग था। उन्होंने सहयोग पोर्टल को सेंसरशिप के हथियार की तरह नहीं देखा, बल्कि कोर्ट ने इसे साइबर क्राइम से लड़ने और पब्लिक सेफ्टी के लिए एक बहुत जरूरी टूल माना। कोर्ट ने ना 3 बातें बिल्कुल साफ कर दी, और इन 3 बातों के जरिए उन्होंने दुनिया भर की टेक कंपनियों को एक बहुत कड़ा संदेश दिया। अगर आपको भारत में काम करना है तो यहाँ के नियम कानूनों को मानना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और फिर कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो एक्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। कोर्ट ने कहा कि भाई एक्स एक विदेशी कंपनी है, इसलिए वो भारतीय नागरिकों को मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की दुहाई नहीं दे सकती। ये पॉइंट गेम चेंजर था। अब इस पूरी कानूनी लड़ाई की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें भारत के आईटी एक्ट की 2 धाराओं को समझना होगा, क्योंकि सारा खेल इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। और ये तुलना बहुत जरूरी है। देखिए, एक्स का तर्क ये है कि सरकार सेक्शन 69A के सख्त नियमों वाले रास्ते से बचने के लिए सेक्शन 79 के आसान रास्ते का इस्तेमाल कर रही है। एक ऐसा रास्ता जिसमें जवाबदेही और सेफ्टी मेजर्स बहुत बहुत कम है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ कागजों पर हो रहा था। इस नए सिस्टम का असर जमीन पर भी दिखना शुरू हो गया था। सोचिए, अपने शुरुआती 6 महीनों में ही सहयोग पोर्टल का इस्तेमाल करके गूगल, यूट्यूब और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों को कंटेंट हटाने के 130 नोटिस जारी कर दिए गए थे। इससे पता चलता है कि इस पोर्टल का इस्तेमाल कितनी तेजी से बढ़ रहा था। देखिए, भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई अलग थलग घटना नहीं है। ये असल में एक बड़ी ग्लोबल पिक्चर का हिस्सा है। पूरी दुनिया में सरकारें बिग टेक यानी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर लगाम कसने की कोशिश कर रही हैं, और हर देश का तरीका जरा अलग है। तो जब हम दुनिया के दूसरे मॉडल से इसकी तुलना करते हैं तो साफ दिखता है कि भारत का तरीका ऑनलाइन कंटेंट पर सीधे सरकारी कंट्रोल की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। ये यूरोप और अमेरिका के मॉडल से काफी अलग है। कोर्ट ने इस बात पर भी उंगली उठाई कि एक्स दोहरे मापदंड अपना रहा है। कोर्ट ने कहा कि जब अमेरिका में कंटेंट हटाने के कानूनों की बात आती है तब तो एक्स उन्हें मानता है, लेकिन भारत में वैसे ही आदेशों का विरोध कर रहा है। अदालत के लिए ये राष्ट्रीय कानूनों का एक तरह से चयनात्मक पालन था। तो हाई कोर्ट का फैसला तो आ चुका है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये लड़ाई अभी भी जारी है। तो सवाल ये है कि इस हाई प्रोफाइल कानूनी जंग में आगे क्या होने वाला है।
वेल, एक्स ने तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो हार नहीं मानने वाले। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हाई कोर्ट के इस फैसले को अब भारत के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। मतलब इस कहानी का फाइनल चैप्टर लिखा जाना अभी बाकी है। और अंत में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी और मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस डिजिटल दुनिया में हम पब्लिक ऑर्डर को बचाने और बोलने की आज़ादी को बनाए रखने के बीच की वो महीन रेखा आखिर कहाँ खींचें? इसका जवाब ही हमारे डिजिटल भविष्य को तय करेगा।